मैं बहुत बड़ा पुराना सेल्स मैनेजर हूँ। पिछले 5, 10, 15 साल से अपने काम को कर रहा हूँ और अच्छा खासा नाम शोहरत पैसा सब कमा लिया है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संजय सिंह एंड आई एम योर सेल्स कोच। My first question to all of you is, what is your sales closing ratio? And if your sales closing ratio is not above 50%, I don't think you have mastered the art of sales closing. जी हाँ दोस्तों, अगर 50% से कम आपकी क्लोजिंग है तो सेल्स क्लोजिंग टेक्निक्स सीखने की जरूरत है। सेल्स क्लोजिंग टेक्निक के तहत आपने बहुत सारे लिटरेचर पढ़ा होगा, बहुत सारी बातें सुनी होगी, अलग अलग तरह के नाम सुने होंगे कि ऐसे क्लोज करो, वैसे क्लोज करो। इस वीडियो में मैं उन टेक्निक्स की बात नहीं करना चाहता। आई वांट टू शेयर विथ यू 5 सॉलिड फैक्ट्स which actually guide every sales closing technique. Point number 1, you should always be closing. जी हाँ दोस्तों, ABC कहते हैं इसको। आप हमेशा ABC मूड में होना चाहिए। अब यहां उठ के एक प्रश्न उठता है कि सेल्स क्लोजिंग करने का सही समय क्या है? एकदम से तो क्लोजिंग नहीं करेंगे। क्या बायर मुझे कोई सिग्नल देता है और उस सिग्नल को देख के मैं क्लोजिंग करना चालू करूं? जी नहीं दोस्तों, बायर कोई क्लोजिंग सिग्नल नहीं देता और ऐसा कोई भागवत गीता के हिसाब से समय नहीं बना कि अब आप क्लोजिंग करो। Every time you explain a benefit to the customer, and when the customer falls in love with the financial benefit of your product, do a soft close. And इस soft close को मैं part closing कहता हूँ। और मेरे तजुर्बे से मैं बताता हूँ कि 3 से 4 part closing के बाद ग्राहक तैयार हो जाता है फाइनल क्लोजिंग के लिए। तो जो व्यक्ति पार्ट क्लोजिंग नहीं करता है और उस समय का तलाश इंतजार में रहता है कि एक ही बार हथौड़ा चलाऊंगा, क्लोज कर दूंगा, उसका ऑर्डर क्लोज नहीं होता दोस्तों। सो पॉइंट नंबर 1, ऑलवेज बी क्लोजिंग। पॉइंट नंबर 2, योर जॉब इज टू क्रिएट ए इमरजेंसी इन द लाइफ ऑफ द कस्टमर। जब तक ग्राहक को ये नहीं लगेगा कि आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदने से उसके लाइफ में कोई इमरजेंसी आ सकती है, क्यों खरीदेगा वो आपकी प्रोडक्ट? आप कैसे इमरजेंसी क्रिएट करते हैं सामने वाले को? झूठ बोल के? नहीं, झूठ नहीं बोलना है दोस्तों। ऑलरेडी सेल्समैन बदनाम है इस बात के लिए। झूठ नहीं बोलना। आपकी प्रोडक्ट सामने वाले की लाइफ की किसी रिस्क को मिटिगेट कर रही है और इस रिस्क को मिटिगेट करने के साथ साथ उसकी एक फाइनेंशियल बेनिफिट भी दे रही है। अब देखिए, मान लीजिए कि मैं एक 5 स्टार एयर कंडीशनर बेच रहा हूं जो कि 90,000 की आती है 2 टन की, और एक और 2 टन की एयर कंडीशनर 35,000 की आती है। ग्राहक बोलता है कि यार ये तो बहुत महंगा है 90,000 वाला। नाउ व्हाट इज द रिस्क आई एम कवरिंग? मैं उसकी बिजली की बिल बचा रहा हूं, क्योंकि 5 स्टार एसी 1 यूनिट बिजली पे 12 रुपए बचाएगा आपका। तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि सर दिन में कितने घंटे चलाओगे? और वो बोलता 8 घंटे चलाऊंगा। तो घंटे का 12 रुपया बचता है, 8 घंटे में 96 रुपया बचेगा, दिन का 100 रुपया बच रहा है, 365 दिन में 36,500 रुपये बच जाएंगे। अब बताइए कौन सा एसी महंगा है ना दोस्तों? सो प्लीज अंडरस्टैंड द रिस्क, हाईलाइट द रिस्क, एंड देन यू आर सेट फॉर अ क्लोजिंग। पॉइंट नंबर 3 इज always try to understand that there is demand in scarcity. जो चीज बड़े आसानी से मिलता है उसकी कभी डिमांड नहीं होती है ना। तो जब आप अपनी प्रोडक्ट की बातचीत करते हैं, जब कस्टमर से बातचीत करते हैं, तो कस्टमर आपको सवाल पूछता है कि संजय ये प्रोडक्ट कितने देर में मिल जाएगा? अगर आपका जवाब है अरे सर आप ऑर्डर दीजिए, अभी लाके देता हूं। आपने क्या बोला? अभी आपने बोला कि सर मेरी प्रोडक्ट की कोई स्केर्सिटी नहीं है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट की कोई स्केर्सिटी नहीं है, इसका मतलब इसका डिमांड भी क्यों होना चाहिए, है ना? समझ गए आप मेरी बात? तो जब भी ग्राहक कुछ पूछता है तो सोच समझ के जवाब दीजिए। अगर ग्राहक बोलता है कि संजय मैं तुम्हारे प्रोडक्ट को थोड़ा कस्टमाइज करना चाहता हूँ, कितने दिनों में कस्टमाइजेशन हो जाएगी? और आप कूद के बोलते हो सर आज शाम को ही करवा देता हूँ। फिर से आपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। क्यों? क्योंकि
देयर इज डिमांड इन स्केर्सिटी। आप अपने प्रोडक्ट की स्केर्सिटी को दूर कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट की स्केर्सिटी को दूर करेंगे। आप जाइए अगली बार मर्सिडीज बेंज के शोरूम में और गाड़ी के टेस्ट ड्राइव लेने के बाद पूछिए कि ये गाड़ी मैं लेना चाहता हूँ, कितने दिन में डिलीवरी मिल जाएगी। मर्सिडीज बेंज का शोरूम का सेल्समैन आपको बोलेगा सर ये तो अभी वेटिंग में चल रही है, 3 महीना रुकना पड़ेगा आपको। और आपको लगेगा हाँ यार बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी डिमांड है, बड़े लोग यूज करते हैं, इसीलिए शायद स्केर्स है। So point number 4, try to create a scarcity of your product. There is a particular way to do it. एक तरीका होता है, तरीके नहीं फॉलो कीजिएगा तो शायद उद्दंड नजर आइएगा, बट समझिए कि डिमांड स्केर्सिटी में होती है और स्केर्सिटी क्रिएट करना पड़ता है। ऑलराइट, और इसी के साथ मैं आखिरी पॉइंट आपको ये बताना चाहूंगा कि कस्टमर का एक इंटरेस्ट होना चाहिए आप में। ये नहीं कि आप अपनी राग अलाप रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं और कस्टमर बस अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको सुन रहा है। जी हाँ दोस्तों, कस्टमर या तो नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको सुनता है या फिर खरीदने के हिसाब से आपको सुनता है। आपको समझना है कि जिस कस्टमर से आप बात कर रहे हैं वो नॉलेज बढ़ाने के लिए सुन रहे हैं या खरीदने के हिसाब से सुन रहे हैं। निश्चित रूप से आप दोनों को डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, लेकिन जो नॉलेज बढ़ाने के लिए सुन रहा है उसकी डेमोन्स्ट्रेशन जेनेरिक होगी और जो खरीदने के हिसाब से सुन रहा है उसकी डेमोन्स्ट्रेशन स्पेसिफिक होगी। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट को ध्यान रखिए। आई एम श्योर आप जो भी तकनीक इस्तेमाल करेंगे आपको सेल्स क्लोजिंग 50% से हायर रेशियो मिलेगी। एंड आई एम श्योर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, go down and subscribe to the channel, click on the bell icon, because मैं संजय सिंह आपका सेल्स कोच हर रोज एक नया वीडियो सेल्स के ऊपर लेके आऊंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि पिछले 38 साल से जो मैं सेल्स के फील्ड में हूं, जो सीखा है, जो समझा है, I am on a mission to empower 1 million salespersons with the science of selling before 2025. So please come patch up with me till I upload my next video tomorrow